नमस्कार, स्वागत है आपका मधुप न्यूज 24 में। मैं प्राची कुशवाहा। बिहार विधान परिषद के सदस्यता खोने के बाद आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस बात से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि उनका मानना यह है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि मिमिक्री करने से किसी की सदस्यता नहीं जाती है। मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। विधान परिषद की सदस्यता समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि हमें पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है। मेरी बर्खास्ती की पटकथा अप्रैल में ही मुख्यमंत्री आवास पर लिखी जा चुकी थी। 2 व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा गया था, जिसमें एक व्यक्ति को लोकसभा के टिकट और दूसरे व्यक्ति को उपसभापति का प्रलोभन दिया गया था। विधान परिषद के नियमावली में किसी सदस्य की सदस्यता खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। मिमिक्री करने से किसी सदस्य की सदस्यता नहीं जा सकती है। साथ ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि आचार समिति की नोटिस के दौरान लोकसभा का चुनाव था और सारण का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन मुझे 12 मई को जबरन बुलाया गया। मैं समय पर पहुंचा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बयान के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को भी नहीं छोड़ा है। मुरेठा तो चरण पर रखवाया ही, मुंडन भी करवा दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान करते कहा कि सरकार अहंकार में है। सरकार नीतीश कुमार नहीं है, कोई और चला रहा है। इस तरह के मामले में माफी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जब 3 सदस्य थे तो नहीं डरे, तो अब तो 13 सदस्य हो गए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आचार समिति का निर्णय है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। रामबली सिंह की सदस्यता किन कारणों से गई थी, यह भी विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उसका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो, आपको ले लेना। और इसके लिए 2 व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उपसभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया। और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है, जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहे माननीय सदस्य हो या कोई भी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का, यहाँ पर विधानसभा का या विधान परिषद, सभी माननीय सदस्य, सभी लोग, इवन स्पीकर और सभापति भी सब नियम से बंधे हुए हैं।
नियम के अधीन जो भी नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होती है। और ये हमारे बिहार में पहली बार, पूरे इंडिया में पहली बार एथिक्स कमेटी बनी, आचार समिति बनी कि न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर आचार समिति संज्ञान लेती है और संज्ञान लेकर उस पर निर्णय लेती है। तो इसलिए इसके करने से एक माननीय सदस्यों की जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कायम रखने की, और डिसिप्लिन एक हद से बाहर लोग गुजर जाता है तो उनकी सदस्यता भी चली जाती है। तो ये उसी तरह से ये हुआ इस तरह का लोग, और हम लोग इसको किसी में इसमें पक्षपात या विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। बड़े ही सधे हुए लोग और अनुभवी लोग उस आचार समिति में रहते हैं और सभी दल के लोग रहते हैं। ये नहीं कि देखिए शासक दल के लोग रहा।